आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 10 जुलाई की टॉप न्यूज। तेलंगाना के जगतियाल जिला में चीफ मिनिस्टर केसीआर की दुख्तर व रुकने कौंसिल के कविता ने अपने दौरे से हैदराबाद वापसी के दौरान सड़क के किनारे मकई के भुट्टे फरोख्त करने वाली एक खातून से की मुलाकात और अपने काफिले को रोक दिया। रुकने कौंसिल कविता ने कमरम्मा नामी खातून के पास मकई के भुट्टे खरीद कर खाया। इस दौरान कविता ने खातून से केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर कमरम्मा ने बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर उन्हें हर माह वजीफा देते हैं। उन्होंने हुकूमत की जानिब से गरीब खानदानों को दिए जाने वाले स्कीमात की सताइश की। बाद अज़ा कविता ने कमरम्मा के साथ सेल्फी भी ली। सड़क से गुजरने वाले अफराद भी उन दोनों की बातचीत को गौर से मुशाहिदा कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफद चीफ मिनिस्टर केसीआर से की मुलाकात और उनसे मौजूदा यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करने पर दिया जोर। बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत यूसीसी के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उसकी नफाज की सख्ती से वकालत कर रहे हैं। मोदी ने कहा था कि इस मामले पर अपोजिशन पार्टियां अक़लियतों को गुमराह कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि AIMPLB के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में वफद ने शाम 4 बजे केसीआर से मुलाकात की। ओवैसी ने मजीद कहा कि AIMIM भी इस वफद का हिस्सा रहा, जो CM को एक नुमाइंदगी भी पेश की। जुमेरात को AIMPLB ने UCC पर अपने एतराज़ात लॉ कमीशन को भेजे थे और मुतालिबा किया था कि हर मजहबी अक़लियत को इस तरह के कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। अफसोसनाक वाक़या, इतवार की रात शहर के जुबली हिल्स इलाके में एक कार में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया है। कार के इंजन से शोले निकलते देखकर कार में सवार 2 अफराद फौरी कार से उतर गए और फरार होने में कामयाब हो गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे से कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हैदराबाद पुलिस ने लश्कर बोनालू की वजह से शहर के कुछ हिस्सों में शराब की दुकानों को 11 जुलाई तक बंद रखने का दिया हुक्म। सिकंदराबाद में इतवार को त्योहार की तकरीबात का आगाज हुआ। चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनकी अहलिया ने खुसूसी पूजा में शिरकत की और उनके साथ हजारों लोगों ने अजेनी महाकाली मंदिर में पूजा की। पुलिस ने एक बयान में कहा कि शहर के वस्ती, मशरकी और शुमाली जोन में टांडू और शराब की दुकानें बशमोल रेस्टोरेंट के बार त्योहार के दौरान यानी 11 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। शहरियों और शहरी एजेंसियों के दरमियान मौसलाती फ़र्क को ख़त्म करने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत ने पीर को ऐलान किया है कि वो सड़कों पर QR कोड स्कैनिंग कायम करेगी ताकि शहरियों को शहरी इदारों के ओहदेदारों तक पहुंचने के काबिल बनाया जा सके। एक आम शहरी इस बात से बेखबर हो सकता है कि जब सड़क पर स्ट्रीट लाइट काम ना करे या नकासी आप से मुतालिक कोई मसला पैदा हो तो किस से राब्ता करे। QR कोड शहरियों को शहरी मसाइल की इत्तला मुताल्लिका महकमा या एहलकार को देने में मदद करेगी। ये ख्याल बृहद बेंगलुरु महानगरा पालिके यानी BBMP से मुतासिर हुआ है, जिसने हाल ही में साउथ जोन की सड़कों पर QR कोड स्कैन्स की तनसीब का आगाज किया। कर्नाटक में तरक्की को एक ट्विटर सारिफ ने शेयर किया, जिसने हैदराबाद में इसी तरह के अमल की अपील करते हुए KTR से राब्ता किया। KTR ने इस ख्याल का मुस्बत जवाब दिया और कहा कि हम उसे जल्द अज जल्द नाफिज करेंगे। उन्होंने रियासत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर विजया लक्ष्मी और GHMC कमिश्नर से QR स्कैनिंग नस्ब करने की भी दरख्वास्त की। KTR ने रियासत के दीगर म्युनिसिपैलिटियों में भी इसी के लिए जोर दिया। LB नगर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो मुबैना तौर पर देसी साख्ता पिस्तौल फरोख्त कर रहा था और उसके पास से हथियार, एक जिंदा राउंड, एक खाली कारतूस और 2 खाली मैगजीन बरामद किए। मोहम्मद शाबुद्दीन अंसारी
कंटोकूर गांव के रहने वाले और रियासत झारखंड के रहने वाले बताए गए हैं। अंसारी ने बिहार से हथियार खरीदा और शहर लाया। उसका इरादा था कि वो उसे शहर में खरीदारों को फरोख्त करे और पैसे कमाए। डीसीपी एलबी नगर बी साई श्री ने कहा कि इत्तला पर एक खुसूसी टीम ने उसे एलबी नगर से पकड़ लिया। कैफे नीलोफर मशहूर बेकरी और कैफे चेन ने बाज़ाब्ता तौर पर हलचल से भरे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में अपनी नई ब्रांच खोल दी है। इफ्तिताही तकरीब पीर यानी आज थी, जिसने एयरपोर्ट की सहूलियात और खाने के इख्तियारात की फहरिस्त में एक अहम इजाफा किया है। स्ट्रैटेजिकली तौर पर एयरपोर्ट के बैनुल अक़वामी आमद और रवानगी के हिस्सों के दरमियान वाक़े कैफे नीलोफर का मकसद मुकामी और बैनुल अक़वामी दोनों मुसाफिरों के खाने की ख्वाहिशात को पूरा करना है। लजीज पेस्ट्री, शानदार स्नैक्स और खुशबूदार मशरूबात के लिए अपनी शोहरत के साथ तवक्को की जाती है कि कैफ़े इन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाएगा जो जल्दी से खाने या कॉफ़ी का आरामदा वक्फा चाहते हैं। कैफ़े नीलोफर 1978 से सारिफीन की खिदमत कर रहा है। मायार और मुस्तकिल मिजाजी के लिए उसने वफादार पैरोकार हासिल किए हैं। कैफ़े के मेन्यू में केक, कुकीज़, पफ और सैंडविच की एक किस्म है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म के गरम और ठंडे मशरूबात पेश करता है, बशमूल कॉफ़ी, चाय और जूस वगैरह। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्ण रेड्डी ने पीर के रोज यानी आज ओहदेदारों को तेलंगाना को हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने के मुकर्ररा हदफ को हासिल करने के इक़दामात की हिदायत दी है। जिला के यल्लारेड्डी गोडेम में पौधे लगाने के कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि मानसून की बारिश के फौरन बाद पौधे लगाने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जिला में मुंतखब मकामात पर पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने का काम मुकम्मल कर ले। उसके साथ ही एवेन्यू प्लांटेशन और मल्टीलेयर प्लांटेशन शुरू की जानी चाहिए। कलेक्टर के साथ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थी। हैदराबाद कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट के ओहदेदारों ने पीर यानी आज शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 अफराद से 1 करोड़ 17 लाख रुपए का सोना जब्त किया है। एहलकारों ने 2 दीगर मुसाफिरों से तकरीबन 62,000 गैर मुल्की सिगरेट की झुड़ियां भी जब्त की। मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग और निगरानी की बुनियाद पर कस्टम हुक्काम ने पहले केस में एक मुसाफिर को पकड़ा जिसने एयरपोर्ट के अमले की मदद से 1299 ग्राम सोना स्मगलर करने की कोशिश की, जिसकी मालियत 84,08,000 रुपए बताई गई। मुसाफिर दुबई से आया था और कस्टम हुक्काम की जानिब से फौरी रोकथाम के बाद मुसाफिर और एयरपोर्ट के अमले को हिरासत में ले लिया गया। दूसरे केस में जिद्दा से आने वाले मुसाफिर से 526 ग्राम वजनी सोना जब्त किया गया, जिसकी मालियत 31,08,000 रुपए बताई गई है। मुसाफिर ने सोने को कैप्सूल की शक्ल में तब्दील करके अपने मालाशी में छुपा लिया था। कस्टम हुक्काम ने बैंकॉक और दुबई से आने वाले 2 मुसाफिरों को भी पकड़ा और उनसे 62,400 गैर मुल्की सिगरेट कब्जे में ले लिए। इस मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। चेन्नई के लिए धोनी के अमनात को अपनाने का वक्त आ गया है, क्योंकि थाला इस साल एक बावकार T20 लीग जीतने के बाद पहली बार चेन्नई का दौरा कर रहे हैं। MS धोनी और अहलिया साक्षी धोनी चेन्नई में धोनी एंटरटेनमेंट की पहली प्रोडक्शन LGM का ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि LGM से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिल्म के टीज़र और पहले सिंगल ने गैर मामूली रद्द अमल ज़ाहिर किया है, जहां हरीश कल्याण, एवाना और नादिया अहम किरदारों में नज़र आ रहे हैं। वहीं योगी बाबू, मिर्ची विजय और कई नामवर अदाकार इस बासलाहियत स्टार कास्ट के हिस्से के तौर पर नजर आएंगे। LGM एक फैमिली एंटरटेनर है जिसे रमेश थमलमानी ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जो म्यूजिक कंपोजर भी बताए गए हैं। शाहरुख खान की मेगा फिल्म जवान की इंतहाई मुतवक्की पेशगोई ने आज रिलीज होते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी है। जवान एक हाई
एक्टिंग एक्शन थ्रिलर बनने का वादा करता है, जो एक ऐसे शख्स के जज्बाती सफ़र का खाका पेश करता है जो माशरे में होने वाली गलतियों को दूर करने के लिए तैयार है। एक्शन से भरपूर प्रीव्यू ने फिल्म की तवक्को को अगले दर्जे तक पहुंचा दिया है, जिसने अपने बड़े पैमाने के साथ सामीन को महसूर किया है और एक गैर मामूली सिनेमा तजुर्बे का वादा किया है। अमल और जज्बात का एक बेहतरीन इम्तिजाज पेश करते हुए जवान प्रीव्यू शानदार बसरी और एक बेमिसाल पैमाने की नुमाइश करता है, जो नाजरीन को मज़ीद की ख्वाहिश छोड़ देता है। प्रीव्यू का हर फ्रेम तवज्जो हासिल करने वाला है और जवान की दुनिया की एक झलक पेश करता है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 20 जुलाई को तेलंगाना में एक जलसे आम से शिरकत करेंगी, जिसके दौरान साबिक वजीर जोपली कृष्णा राव और दीगर कायदीन पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ये मीटिंग हैदराबाद से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर महबूब नगर के करीब कोल्हापुर में होगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट और रियासत में कांग्रेस के सीनियर नायब सदर मालू रवि ने ये बात कही। जोपली कृष्णा राव के साथ मौजूदा बीआरएस एमएलसी कचकुला दामोदर रेड्डी भी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने यहां पीटीआई को बताया। पड़ोसी रियासत कर्नाटक में अपनी जीत से पुरजोश कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अब से चंद महीनों में होने वाले कानून साज असेंबली के इंतखाबात में हुक्मरान बीआरएस और बीजेपी को शिकस्त देकर तेलंगाना में इख्तिदार संभालेगी। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक खबर शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान में एक लड़की ने अपने वालिद से शादी कर ली है। क्या पोस्ट सच है? ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तानी लड़की की चौथी बीवी बनने के फैसले को दुरुस्त साबित करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो में अपनी शनाख्त राबिया के नाम से कराने वाली लड़की ने बताया कि पाकिस्तानी नकाफत में आम तौर पर राबिया का नाम चौथी बेटी होने के साथ जुड़ा जाता है, जो कि वो अपने वालिदैन की दूसरी बेटी थी। उसने अपने शौहर की चौथी बीवी बनने का फैसला किया। वीडियो की बुनियाद पर एक नए चैनल ने एक मजमून शाये किया, जिसमें दावा किया गया था कि लड़की अपने वालिद की चौथी बीवी बन गई है। इस गलत खबर पर न सिर्फ आम लोगों ने यकीन किया, बल्कि एमएलए राजा सिंह ने भी उसे सच माना और उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। इस दावे के बाद अलर्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने हक़ाइक़ की जांच की, जिसमें इंकशाफ हुआ कि लड़की ने अपने वालिद से शादी नहीं की। उसने एक और वीडियो भी शेयर की, जिसमें लड़की को अपनी शादी की तफसीलात बताते हुए सुना जा सकता है। उम्रा के लिए बराह रास्त सऊदी कंपनी से पैकेज हासिल किया जा सकता है। ज़ायरीन के लिए नई सहूलत। उम्रा ज़ायरीन के लिए हुकूमत ने एक और नई सहूलत फराहम की है। सऊदी अरब में माउन सेक्रेटरी उम्रा अब्दुर्रहमान शम्स ने कहा कि सऊदी वजारत हज व उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए कई चैनल्स कायम किए हैं, जिनके ज़रिए वो उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर सकते हैं। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन बराह रास्त सऊदी उम्रा कंपनी से पैकेज हासिल कर सकते हैं। उम्रा ज़ायरीन को नस्क ऐप के ज़रिए उम्रा की अदायगी की तारीख और वक्त बुक करने की सहूलत भी दी गई है। ये थी 10 जुलाई की टॉप न्यूज़। TVN 99 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।